तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर अपनी सर्टिफिकेट है, चाहे वो मैट्रिक है, चाहे वो इंटरमीडिएट है, या आप अपना रिजल्ट कार्ड, तो वो आप अपने बोर्ड से कैसे वेरीफाई या टेस्टेड करवा सकते हैं। प्रोसेस में आपको टाइम कितना लगता है और इसकी फ़ी कितनी होती है बेसिकली, ये मैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगा कि इसका कंप्लीट प्रोसेस है क्या, इसको टेस्ट करवाने में हमको कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। आप मेक श्योर करिएगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपको हेल्प होगी। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपका जो भी बोर्ड है, रिलेटिव जो भी बोर्ड होगा आपका, मेरी सूरत में मेरा 22 लाहौर है, आपका आप डिपेंड करता है कि आपका 22 लाहौर है, 22 गुजरांवाला है, या मुल्तान है, या कोई भी डिफरेंट बोर्ड है, या पिंडी बोर्ड है। जो भी आपका बोर्ड होगा, तो आपने उस बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाना। मेरे अकॉर्डिंग मेरा 22 लाहौर है, तो मैं सिंपल गूगल पे जाके किसी भी ब्राउजर में जाके आप सर्च करेंगे कि जो भी आपका बोर्ड होगा। जैसे मेरा 22 लाहौर है, तो मैं 22 लाहौर ई पोर्टल लिख दूंगा, या ई पोर्टल 22 लाहौर, इस तरह लिखेंगे आप। तो जैसे आप लिख के मैंने सर्च किया, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। तो इधर सबसे पहला ऑप्शन जो हमें दिखा रहा है कि आप रिजल्ट कार्ड अटेस्टेड करवाना चाहते हैं या सर्टिफिकेट। मैंने सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना, तो इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए। सबसे पहले मैं अपना इधर रोल नंबर ऐड करूंगा, आपके अकॉर्डिंग आप जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपने अपना मैट्रिक का करवाना है सर्टिफिकेट अटेस्ट, या इंटर का करवाना है। मैट्रिक की सूरत में आप सिंपली यही सेम सेम जो हमें ऑप्शन शो हो रहा है एसएससी का, तो यही रहने देंगे। अदरवाइज इंटरमीडिएट की सूरत में हम नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेरा एनुअल था, मैं एनुअल पे ही रहने दूंगा, और जो मेरा अकॉर्डिंग टू मेरा ईयर था, पासिंग ईयर, वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करके जैसे ये सारा चीजें मैंने पुट की, मैंने फैच पे क्लिक किया, तो उन्होंने ये देखे मुझे सारा डाटा मेरा शो करवा दिया है। शो करवाने के बाद उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरा फ़ोन नंबर पूछा। मैं फ़ोन नंबर ऐड करके जो भी मैंने सर्टिफिकेट, सिंपल सर्टिफिकेट अटैच करवाना, तो मैं एक ही रहने दूंगा। अगर आपने सर्टिफिकेट के साथ उसकी कॉपी भी अटैच करवानी, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग, चाहे वो 2 कॉपीज़ है, 3 है, तो अकॉर्डिंग टू आप जो है उसकी तादाद के मुताबिक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इधर आपने गौर से देखना है कि तो इधर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अटेस्टेशन किस पर्पज़ के लिए करवानी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस पर्पज़ के लिए अपने डॉक्यूमेंट करवाना है। तो वो आप इधर से जो है देख के जो भी आपका पर्पज़ होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो है, मैंने आईबीसीसी के लिए अटेस्टेड करवाने हैं अपने सर्टिफिकेट, तो मैं आईबीसीसी सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने आईबीसीसी सिलेक्ट किया, तो मेरे पास एक नीचे उन्होंने ऑप्शन शो कर दिया बॉक्स से, देखें कि वो कह रहे हैं कि अपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर ऐड करें। ये सीरियल नंबर बिल्कुल टॉप पे आपके सर्टिफिकेट के ना लिखा होता है। तो वो आप सीरियल नंबर मैं इधर लिख दूंगा। सीरियल नंबर लिखने के बाद पोस्टल एड्रेस पूछ रहे हैं। एड्रेस आप मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा एड्रेस है वो मैं लिख देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस होगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, ये जैसे ही मैंने लिख के जैसे सबमिट किया, सबमिट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो हमारे पास आगे नेक्स्ट उसने सारा डाटा जो है शो करवा दिया। ये सारा आपने वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करके आप ये इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आपने सबमिट किया, ये देखिए स्क्रीन पे आपको ये आपको शो भी हो रहा है कि उन्होंने हमें एक जो है ट्रैकिंग आईडी दे दी, और साथ ये नीचे एक बटन शो हो रहा है कि आप अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर लें। तो इस पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये फॉर्म आपने लाजमी डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाए, मैंने मैट्रिक का कर लिया, उसी तरह सेम जैसे मैंने मैट्रिक का अपना डाटा जो है वो ऐड किया है, तो इसी तरह आप अपना जो है इंटर का डाटा ऐड करके आप अपना वो भी फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। बस जहां एसएससी ये ऑप्शन था, हमने उधर एच ये दूसरा नेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे ही आप दोनों फॉर्म अपने डाउनलोड कर लेंगे, ये फॉर्म इस तरह का होता है बेसिकली, आपको मेरी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। ये इस तरह का फॉर्म होगा, उस पर आपका सारा डाटा मेंशन होगा, और नीचे उन्होंने हमें ये देखें चलान भी दे दिया। वन बिल पेमेंट का चलान उन्होंने हमें शो करवा दिया। तो इसकी ये देखें पर जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है इसकी 3000 फी है, और इसी तरह इंटर का जो सर्टिफिकेट है इसकी भी 3000 फी है। दोनों की 3000 फी होती है। तो ये आपने वन बिल पेमेंट से, चाहे जैस का या किसी भी बैंकिंग ऐप के थ्रू, ये आप पेमेंट कर देंगे। ठीक है, वन बिल पेमेंट जैसे ही आप कर देंगे, पेमेंट करने के बाद ये जो उन्होंने हमें ट्रैकिंग आईडी, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, ट्रैकिंग आईडी का जैसे मेरी आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, ये ट्रैकिंग आईडी जो मैंने जैसे ही मैंने पुट की, ट्रैकिंग आईडी पुट करने के बाद ये देखें हमें अभी पेंडिंग में स्टेटस या प्रोसीड का स्टेटस हमें दिखा रहा है। ये स्टेटस शो हो रहा है। तो जैसे ही हम अपनी फी पे कर देंगे, इधर स्टेटस अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट करने के बाद सिंपली आप अपने बोर्ड में जाएंगे। अपने बोर्ड विजिट करने से पहले आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि आपने अपने साथ अपने आईडी कार्ड की कॉपी साथ लेके जानी है, आपके जो है सर्टिफिकेट की जो कॉपी होगी वो साथ लगेगी, और तीसरा जो ये जो आपका फॉर्म है वो साथ लगेगा। और चौथा, आप अपने हिसाब से जो आपने वन बिल पेमेंट की होगी, तो उसका स्क्रीनशॉट या उसकी जो रसीद होगी वो अपने पास कॉपी करवा के रख लीजिएगा। वो भी अपने साथ अटैच कर दीजिएगा। वो रखते नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी मतलब सिक्योरिटी के लिए आप अपने साथ लाजमी रखिएगा। जैसे आप ऑफिस इंटर होंगे, आपने सिंपल ये डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, आपने ये 3-4 जो भी मैंने आपको ऊपर डॉक्यूमेंट बताए हैं,
ये साथ आपने अरेंज करके उनको स्टेपलर कर लें। ये डॉक्यूमेंट लेके आपने सीधा अपनी सबमिशन वाली विंडो होती है, बेसिकली विंडो 5 उसको कहते हैं बेसिकली। मेरे अकॉर्डिंग विंडो 5 था, लेकिन सबमिशन वाली लास्ट विंडो होती है वो डायरेक्ट विंडो 5 पे चला गया। उनको जाके मैंने अपने जो है डॉक्यूमेंट दे दिया। डॉक्यूमेंट देने के बाद उन्होंने वेरीफाई किया, चेक करके उन्होंने मुझे ये आपकी मेरी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, इस तरह का एक छोटा सा टोकन दे दिया मुझे। तो जैसे ही मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के मुझे टोकन मिला, तो कुछ ही टाइम बाद मेरा जो स्टेटस मैंने चेक किया, वो मेरा स्टेटस ये जो है प्रोसीड, तो वेरीफाइड का स्टेटस मेरा आ गया था। ये मेरी स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा है कि मेरा स्टेटस वेरीफाई, मेरे मतलब के डॉक्यूमेंट जो मेरे बोर्ड ने है वो वेरीफाई कर दिए थे। तो इसी तरह आपने भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आप भी अपना जो भी सर्टिफिकेट आपका इंटर हो चाहे वो मैट्रिक हो, वो आप अपना सर्टिफिकेट अटेस्ट करवा सकते हैं अपने बोर्ड से। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी पॉइंट आपको वीडियो में क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर दें या मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करके उधर मुझसे जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझे उधर अप्रोच करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।